प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश बोर्ड संस्कृत कक्षा 10वीं का नवमः पाठः मद परिणामः अर्थात पाठ 9, जिसका नाम है मद परिणाम अर्थात घमंड का परिणाम या अहंकार का परिणाम। तो अहंकार का परिणाम किस प्रकार का होता है, आइए हम इस पाठ के माध्यम से समझते हैं। तो छात्रों, सबसे पहले हम इस पाठ की भूमिका को पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्ये कथा साहित्यस्य सुदीर्घ परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में कहानी साहित्य की एक लंबी परंपरा है। कथाः प्रायः उपदेशात्मिकाः भवन्ति। कहानियाँ प्राय उपदेश देने वाली होती हैं। एतासु सरलरीत्या जीवनस्य उपयोगिनः विचाराः व्यक्ताः भवन्ति। एतासु मीन्स इन कहानियों में सरल प्रकार से जीवन के उपयोगी विचारों को व्यक्त किया जाता है। श्री विष्णु शर्माणा विरचितं पंचतंत्रं संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठं कथा पुस्तकम् अस्ति। श्री विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कहानी पुस्तक है। अस्मिन् पुस्तके और इस पुस्तक में मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकोकुलियम, लब्ध प्रणाशा, अपरीक्षित कारक नामक पंचतंत्राणि सन्ति। 5 भाग हैं। मद परिणामः इति इयं कथा, और मद परिणाम वाली यह कथा भी लब्ध प्रणाश तंत्रात्, लब्ध प्रणाश नाम के भाग से संकलिता वर्तते, ली गई है। अस्मिन् पाठे अहंकारवशात् सदुपदेश तिरस्कारस्य दुष्परिणामः कथारूपेण वर्णितो अस्ति। हुआ या सदुपदेश का तिरस्कार करने वाले का क्या दुष्परिणाम हुआ, इसको कथा के माध्यम से यहाँ पर वर्णित किया गया है या समझाया गया है। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने उज्ज्वलको नाम रत्कारः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् का मतलब किसी, अधिष्ठाने का मतलब स्थान पर, किसी स्थान पर उज्ज्वलको नाम, उज्ज्वलक नाम वाला, रथकारः मीन्स रथ बनाने वाला या रथकार, प्रतिवसति रहता, इसमें का मतलब था। किसी स्थान पर उज्ज्वलक नाम वाला रथकार रहता था। से चातीव दरिद्र्यो उपहत चिंतितवान अहो धिग इयं दरिद्रता अस्मद्गृहे। स मीन्स वह, चातीव, चातीव का संधि कर देंगे, च प्लस अतीव अर्थात दीर्घ संधि। च अतीव और से का मतलब वह, और वह अतीव का मतलब बहुत ज़्यादा, दरिद्रिया, दरिद्रियों का मतलब गरीबी से, उपहत परेशान होकर, चिंतितवान सोचने लगा, और वह गरीबी से अत्यधिक परेशान होकर सोचने लगा। अहो अरे, धिक इयम, धिक इयम, इयम का मतलब यह, धिक का मतलब धिक्कार है। दरिद्रता मीन्स गरीबी का, अस्मत् गृहे मेरे घर में, अरे मेरे घर में यह जो गरीबी है इसको धिक्कार है। यतः सर्वोपि जनः स्वकर्मण्येव रतः तिष्ठति। यतः क्योंकि, सर्वोपि मीन्स सभी, जनः मनुष्य, क्योंकि सभी मनुष्य स्वकर्मण्येव अपने अपने कर्मों में, रत तिष्ठति लगे हुए हैं। अस्मदीयः पुनर्व्यापारो नात्र अधिष्ठानेरहति। अस्मदीय मेरा, पुनर्व्यापारो मीन्स व्यापार, न मीन्स नहीं, अत्र मीन्स यहाँ, अधिष्ठाने स्थान पर, अहर्ति योग्य है, लेकिन मेरा व्यापार तो इस स्थान पर होने योग्य नहीं है। यतः सर्वलोकानां चिरंतनश्चतुर्भूमिका गृहा सन्ति। यतः, यतः मीन्स क्योंकि, सर्वलोकानाम, सर्वलोकानाम मीन्स सभी लोगों के पास,
चिरंतन, चिरंतन का मतलब होता है बहुत ही बड़े बड़े। चतुर्भूमिकाः, 4 मंजिले। गृह मीन्स घर, संति यानी कि है, क्योंकि सभी लोगों के पास बड़े बड़े और 4 मंजिला मकान हैं। मम च नात्र, मम का मतलब मेरे पास, चे का मतलब और मेरे पास, नात्र न धन अत्र दीर्घ संधि नहीं है। तत् किम मदीयेन रत्कारत्वेन प्रयोजनम, तत् किम तो क्या, मदीयेन मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा, रथकारत्वेन का मतलब रथ बनाने से, किम प्रयोजनम क्या, प्रयोजन का मतलब कारण, अर्थात फिर मेरे द्वारा रथ बनाने से क्या प्रयोजन या रथ बनाने से क्या मतलब। इति चिंतयित्वा देशान् निष्क्रांतः, इति मीन्स ऐसा, चिंतयित्वा सोचकर, देशान् निष्क्रांतः अपने घर से निकल गया। इस प्रकार से विचार करके उज्ज्वलक अपने घर से निकल गया। यावत् किंचित वनं गच्छति तावद् गृहकार वनगहन मध्ये सूर्यास्तनवेलायां स्वयोतात् भृष्टां प्रसववेदनया पीड्यमाना उष्टिम् अपश्यत्। यावत् किंचित वनम, यावत् मीन्स जब तक, किंचित वनम किसी वन में, गच्छति जाता है, जब तक वह उज्ज्वलक किसी वन में जाता है, तावद तब तक, यावत और तावत अव्यय शब्द हैं, यह भी आपको याद रखना है। जब तक वह किसी वन में जाता है तब तक गहराकार वन मध्य, गहराकार का मतलब गुफा के आकार वाले, वन गहन घने जंगल के मध्य बीच में, तब वह गुफा के आकार वाले एक गहन जंगल में, सूर्यास्तन वेलायाम सूर्यास्त के समय में या सूर्यास्त होते समय, स्वयोतात भृष्टाम, स्वयोत का मतलब अपने झुंड से, भृष्टाम का मतलब अलग हुई, अपने झुंड से अलग हुई, प्रसव वेदनया प्रसव की वेदना से, पीड्यमाना पीड़ित, उष्ट्रिम ऊँटनी को, अपश्यत देखता है। सूर्यास्त के समय वह उज्ज्वलक अपने झुंड से अलग हुई प्रसव वेदना से पीड़ित एक ऊँटनी को देखता है। स च दासीरक्युक्तुष्टिं गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखः प्रस्थितः। स च, चे मीन्स और, स का मतलब वह, और वह उज्ज्वलक, दासेरक युक्त, दासेरक युक्त या दासेरक के साथ, दासेरक का मतलब बच्चा, बच्चे से युक्त उस उष्ट्रिम ऊँटनी को, गृहीत्वा लेकर, स्वस्थाना अपने स्थान की ओर, पृष्ठतः चल देता है। यहाँ पे देखिए आप, गृहीत्वा जो शब्द लिखा है इसमें त्वा है, लास्ट में शब्द के अंत में त्वा से अर्थात यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गृहम आसाद्य रज्जुम गृहीत्वा ताम उष्ट्रिकां बबंद। गृहम आसाद्य मीन्स घर आकर के, रज्जुम मीन्स रस्सी, गृहीत्वा लेकर के, घर आकर रस्सी लेकर के, ताम का मतलब उस उष्ट्रिकाम ऊँटनी को, बबंद बांध देता है। घर आकर एक रस्सी लेकर उस ऊँटनी को बांध देता है। ततश्चेतीक्ष्णं परशुम आदाय तस्याः पल्लवनयनार्थं पर्वतैकदेशं गतः। ततश्च मीन्स इसके बाद, ततश्च का मतलब और इसके बाद, तीक्ष्ण का मतलब तीखी, परशुम कुल्हाड़ी, आदाय लेकर, इसके बाद वह एक तीखी कुल्हाड़ी लेकर, तस्याः उसके लिए, पल्लव नयनार्थम, पल्लव नयनार्थम मीन्स पत्ते लाने के लिए, पर्वतैक देशम एक पर्वत के ऊपर, गतः मीन्स गया। तत्र च नूतनानि कोमलानि बहूनि पल्लवानि छित्त्वा शिरसि समारोप्य तस्याग्रे निचिक्षेप। तत्र चे का मतलब और, तत्र मीन्स वहाँ जाकर, नूतनानि मीन्स नूतन या नए नए, कोमलानि और कोमल, बहूनि पल्लवानि, बहूनि का मतलब बहुत सारे,
पल्लवानि मीन्स पत्तों को, छित्वा मीन्स काट करके, शिरसी समारोप्य अपने सिर के ऊपर धारण करके, तस्याग्रे उसकी आगे, निचिक्षेप मीन्स डाल देता है। तया चेतानि शनैः शनैर्भक्षितानि। तया का मतलब उसके द्वारा, चे का मतलब और उसके द्वारा, तानि का मतलब उनको, शनैः शनैः मीन्स धीरे धीरे, भक्षितानि मीन्स खाया गया है। और उस ऊँटनी के द्वारा नए नए कोमल पत्तों को धीरे धीरे खाया जाता है। पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावात अहर्निशम पेवर्तनो उष्ट्रीम संजाता। पश्चात का मतलब इसके बाद, पल्लव भक्षण पत्तों को खाने के, प्रभावात मीन्स प्रभाव से, अहर्निशम मीन्स दिन रात, दिन रात पत्तों को खाने के प्रभाव से, पिवर्तनुः का मतलब हष्ट पुष्ट, उष्ट्रीम का मतलब ऊँटनी, संजाता मीन्स हो गई। पत्तों को खाने के प्रभाव से वह ऊँटनी हष्ट पुष्ट हो गई। सोपी दासीरको महान उष्ट्रः संजातः। सोपी का मतलब वह भी, दासीरको मीन्स बच्चा, और वह बच्चा भी, महान उष्ट्रः एक बड़ा ऊँट, संजातः हो गया। ततः स नित्यमेव दुग्धं गृहीत्वा स्वकुटुम्बं परिपालयति। ततः इसके बाद, से का मतलब वह, इसके बाद वह उज्ज्वलक, नित्यमेव मीन्स रोजाना, दुग्धम गृहीत्वा दूध लेकर, स्वकुटुम्बम अपने परिवार का, परिपालयति पालन पोषण करता है। अथ रथकारेण वल्लभत्वात् दासीरक ग्रीवायां महती घंटा प्रतिबद्धा। अथ मीन्स इसके बाद, रथकारेण रथकार के द्वारा, यानी कि उज्ज्वलक के द्वारा, वल्लभत्वात् प्रेम के कारण, दासेरक ग्रीवायाम उस बच्चे की गले में या उस बच्चे की गर्दन में, महती घंटा एक बड़ी घंटी, प्रतिबद्धा बांध दी गई। पश्चादरत्कारो वैचिन्त्यत अहो किम अन्येर दुष्कृत कर्म भी। पश्चात मीन्स इसके बाद, रथकारो मीन्स वह रथकार, वैचिन्त्यत सोचने लगा, अहो अरे, किम अन्य, किम का मतलब क्या, अन्य का मतलब दूसरे, दुष्कृत कर्म भी कठिन कर्म को करने से। अरे दूसरे कठिन कार्य को करने से क्या मतलब। यावन मतई अस्माद् एव उष्ट्र परिपालनादस्य कुटुम्बस्य भव्यम संजातम। यावन मते मेरे मत में, एतस्माद् एव इसी ही, उष्ट्र परिपालन ऊँटों के पालन पोषण से, अस्य कुटुम्बस्य इस कुटुंब का या इस परिवार का, भव्यम संजा मीन्स भरण पोषण हो रहा है। इसलिए दूसरे कठिन कर्म को करने से क्या प्रयोजन। तत्किम अन्येन व्यापारेण, तत्किम तो क्या, अन्येन मीन्स दूसरे, व्यापारेण मीन्स व्यापार को करने से, तो अन्य दूसरे व्यापार के करने से क्या प्रयोजन। एवं विचिन्त्य गृहम् आगत्य प्रियम आह भद्रे समीचीनो अयम व्यापारः। एवं मीन्स इस प्रकार से, विचिन्त्य विचार करके, वि उपसर्ग, चिंत धातु और लेप प्रत्यय, जहाँ पर शब्द के लास्ट में ये शेष रहता है वहाँ पर लेप प्रत्यय होता है, और इसमें धातु के पूर्व हमेशा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है लेप प्रत्यय के अंतर्गत। एवं विचिन्त्य इस प्रकार से विचार करके, गृहम आगत्य अपने घर आकर के, प्रियम आह, प्रियम का मतलब अपनी पत्नी से, आह का मतलब बोला, भद्रे हे कल्याणी, समीचीनो अयम व्यापारः, समीचीनो का मतलब ठीक है क्या, अयम मीन्स यह व्यापार, क्या यह व्यापार ठीक है या समीचीन है, अच्छा है। तव सम्मतिश्चेत कुतो अपि धनी कांचिद द्रव्यम आदाय मया गुर्जर देशे गंतव्ये कलभ ग्रहणाय। अर्थात तव सम्मति का मतलब तुम्हारी सम्मति से या तुम्हारी सहमति से,
कुतो अपि मीन्स किसी भी धनी कांचित मीन्स धनवान व्यक्ति के पास से द्रव्यम आदाय धन लाकर मया मीन्स मेरे द्वारा गुजर देशे गंतव्य गुजरात जाकर के क्लब ग्रहणाय का मतलब ऊँटनी के बच्चे लाने के लिए अगर तुम्हारी सहमति हो तो किसी धनवान से धन ला करके मैं गुजरात देश जाऊं और गुजरात जा कर के ऊँटनी के बच्चों को लेकर आऊं। तावत् ये तो यत्नेन रक्षणीयो, तावत् ये तो, तावत् का मतलब तब तक, एतो का मतलब इन दोनों की, यत्नेन पूरे यत्न से, रक्षणीयो रक्षा करना। यावद अहम उष्ट्रीम नीत्वा समागच्छामि, यावद जब तक, अहम मैं, जब तक मैं उष्ट्रीम मिस ऊँटनी को नीत्वा ला करके समागच्छामि आ जाऊं, जब तक मैं ऊँटनी को लेकर नहीं आ जाऊं तब तक आप इसकी यत्न के साथ रक्षा करना। ततश्चे गुजरदेशं गत्वोष्ट्रीं गृहीत्वा स्वगृहम् आगतः। ततश्चे, चे का मतलब और, ततः मीन्स इसके बाद, गुर्जर देशम गुजरात देश, गत्वा जा करके, उष्ट्रीं गृहीत्वा ऊँटनी लाकर लेकर के, स्वगृहम अपने घर को, आगतः आ गया। इसके बाद वह उज्ज्वलक गुजरात गया, ऊँटनी लेकर के अपने घर को आ गया। किम बहुना, किम बहुना का मतलब ज़्यादा से या अधिक से क्या। तेन तथा कृतं यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्राः करभाश्च सम्मिलिताः। तेन का मतलब उसके द्वारा, तथा मीन्स वैसा ही, कृतं किया गया, उसके द्वारा वैसा ही किया गया, यथा जैसा, तस्य उसके, प्रचुरा उष्ट्रा, प्रचुरा का मतलब बहुत सारे, उष्ट्रा का मतलब ऊँट, करभाश्च और करभ का मतलब बच्चे, जिससे उसके बहुत सारे ऊँट और बच्चे, सम्मिलिताः मीन्स सम्मिलित हो गए। ततस्तेन महद उष्ट्रयूतं कृत्वा रक्षा पुरुषो धृतः। ततः तेन, ततः का मतलब इसके बाद, तेन का मतलब उसके द्वारा, इसके बाद उसके द्वारा, महद उष्ट्रयूथम, महद उष्ट्रयूथ का मतलब एक ऊँटों का बड़ा झुंड, कृत्वा बना करके, ऊँटों का एक झुंड बना करके, रक्षा पुरुषो, रक्षा पुरुष या ग्वाला, धृतः मीन्स रख दिया गया। तस्य प्रतिवर्ष वृत्त्या करभम एकम प्रयच्छति। तस्य मीन्स उसके लिए, ग्वाले के लिए, प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष, वृत्त्या का मतलब नौकरी के रूप में या तनख्वाह के रूप में, गर्भमेकम मीन्स एक बच्चा, प्रयच्छति देता था। प्रतिवर्षम अन्य च अहर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम। प्रतिवर्षम मीन्स प्रत्येक वर्ष, अन्य च इसके अलावा, अहर्निशम मीन्स दिन रात या प्रतिदिन, दुग्धपानम दूध पीना, तस्य निरूपितम उसके लिए निरूपित किया गया था। एवं रथकारो अपि नित्यम एव उष्ट्रीकर्भ व्यापारम कुर्वन् सुखेन तिष्ठति। एवं मीन्स इस प्रकार से, रथकारो अपि वह रथकार भी, नित्यम एव नित्य ही, उष्ट्रीकर्भ व्यापारम ऊँट और बच्चों के व्यापार को करते हुए, सुखेन तिष्ठति, सुखेन में सुखपूर्वक, तिष्ठति रहने लगा। अथ ते दासेरका अधिष्ठानो उपवन आहार्थम गच्छन्ति। अथ इसके बाद, ते मीन्स वे सब, दासेरका बच्चे, इसके बाद वे सब बच्चे, अधिष्ठानो अपने स्थान से, उपवन जंगल में, आहार्थम भोजन के लिए, गच्छन्ति जाते हैं। कोमलवल्ली यथेच्छया भक्षयित्वा महती सरसी पानीयं पीत्वा सायतन समय मंद मंद लीलिया गृहम आगच्छन्ति। कोमलवल्ली, कोमलवल्ली का मतलब लताएं, यथेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार, भक्षयित्वा का मतलब खा करके, महती सरसी, महती का मतलब एक बहुत बड़े,
सरसी का मतलब तालाब में, पानीयम पीत्वा पानी पी करके, सायतन समय शाम के समय में, मंद मंद धीरे धीरे, लीलिया लीला करते हुए या खेलते हुए, गृहम आगच्छन्ति घर आ जाते हैं। अंति लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, आप ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, ती त अंति अर्थात जहाँ पर अंति का प्रयोग हुआ वहाँ पर बहुवचन आएगा। स चे पूर्वदासेरको मदातिरेकात् पृष्ठे आगत्य मिलति। स चे और वह, पूर्वदासेरको का मतलब पहले वाला जो बच्चा ऊँटनी के साथ आया था वह बच्चा, मदातिरेकात्, मदातिरेकात् का मतलब घमंड के कारण, पृष्ठे पीछे से, आगत्य मीन्स आकर के, मिलती मिलता था। जब वह जंगल से आते थे तो वह बच्चा झुंड में सबके बाद में आकर के मिलता था। ततस्तेह कलभेर अभिहितम अहो मंदमतिर अयम दासेरको यथा यूथात भृष्टम पृष्ठे स्थित्वा घंटाम वादन आगच्छति। ततः इसके बाद, ते का मतलब वे सब, कलभे का मतलब बच्चे, इसके बाद वह सब ऊँटनी के बच्चे, अभिहितम का मतलब समझाते हैं या उससे कहते हैं, अहो अरे, मंदमति अयम, मंदमति का मतलब मूर्ख बुद्धि वाला है, अयम का मतलब यह, दासेरको मीन्स बच्चा, यथा जैसे कि, युतात भृष्टम झुंड से अलग होकर, पृष्ठे स्थित्वा, पृष्ठे का मतलब पीछे से आकर के, घंटाम वादन, वादयन, घंटाम का मतलब अपनी घंटी को, वादयन का मतलब बजाते हुए, आगच्छति आता है। यदि कस्यापि दुष्ट सत्वस्य मुखे पतिष्यति तत नूनम मृत्युम अवाप्स्यति। यदि कस्यापि, कस्य धन अपि दीर्घ संधि, यदि यह, कस्यापि का मतलब किसी भी, दुष्ट सत्व का मतलब दुष्ट, सत्व का मतलब प्राणी के, मुखे पतिष्यति मुख में चला जाएगा तो, नूनम मीन्स अवश्य ही, मृत्युम अवाप्स्यति मृत्यु को प्राप्त करेगा। अगर यह किसी दिन किसी दुष्ट प्राणी के मुख में चला गया तो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। अथ तस्य तद्वनम गाहमास्य कंश्चित सिंहो घंटारवम आकर्ण्य समायात। अथ इसके बाद, तस्य उसी, वनम मिस वन में, गाहमास्य मिस छिपा हुआ, कश्चित सिंहो कोई शेर, घंटारवम घंटी की आवाज़ को, आकर्ण्य का मतलब सुनकर, समायात चला आया। इसके बाद कोई शेर जो वहाँ छिपा हुआ था उस बच्चे के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर चला आता है। यावद अवलोकयति तावद उष्ट्रदासेर्यकाणाम युथम गच्छति। यावत अवलोकयति जब तक वह यह देखता है, तावत की तब तक, उष्ट्रदासेर्यकाणाम, उष्ट्र मीन्स ऊँट और दासेर्यकाणाम का मतलब बच्चों का, युथम गच्छति झुंड जा रहा है, एक तो और एक तो, पुनः पृष्ठे क्रीड़ां कुर्वन् वल्लरीश्चरन् तिष्ठति, और एक जो है पृष्ठे का मतलब पीछे से, क्रीड़ां कुर्वन् क्रीड़ा करता हुआ या खेलता हुआ, वल्लरी चरण पत्तियां खाता हुआ या बेल या लताओं को खाते हुए, तिष्ठति आता है। तावद अन्य दासेरकः तब तक अन्य दासेरक में अन्य दूसरे बच्चे, पानीयम पीत्वा पानी पी करके, स्वगृहम गताः अपने घर को चले जाते हैं या अपने घर को गए। सोपि वनान् निष्क्रम्य यावद दिशो अवलोकयति तावन कंचन मार्गम पश्यति वेत्ति च। और सो अपि का मतलब वह भी, वनान निष्क्रम्य जंगल से निकलकर, यावत दिशो जब तक दिशाओं की ओर, अवलोकयति देखता है, तावन कंचन मार्गम तब तक किसी मार्ग को, पश्यति वेत्ति देखता है, युतात भ्रष्टो
मंद मंद बृहत् शब्दं कुर्वन् यावत् किंचित दूरं गच्छति तावत् शब्दानुसारी सिंहो अपि क्रमं कृत्वा निभृतोग्रे व्यवस्थितः। यूथात भ्रष्टो, यूथात का मतलब अपने झुंड से, भ्रष्टो का मतलब अलग हुआ, मंद मंद धीरे धीरे, बृहत् शब्दम कुर्वन्, बृहत् शब्दम का मतलब ज़्यादा या बड़ी आवाज़ को करते हुए, यावत किंचित दूरम गच्छति, यावत मीन्स जब तक, किंचित दूरम कुछ दूरी पर, गच्छति जाता है, तावत तब तक, शब्दानुसारी शब्दों को ही आधार बना करके, सिंहो अपि एक शेर भी, क्रमम कृत्वा उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण करते हुए, निभृतो अग्रे निडर होकर के उसके पीछे आगे आगे व्यवस्थित है चल देता है। ततो यावद उष्ट्रः समीपम आगतः तावत सिंहेन लंबयित्वा ग्रीवायां गृहीतो मारितश्च। ततो मीन्स इसके बाद, यावद उष्ट्रः, यावत का मतलब जब तक, उष्ट्र का मतलब ऊँट, जब तक वह ऊँट समीपम आगतः पास में आता है, तावत तब तक, सिंहेन लंबयित्वा, सिंहेन का मतलब शेर के द्वारा, लंबयित्वा मीन्स छलांग लगाकर, ग्रीवायाम गर्दन को, गृहीतो पकड़ करके, मारितश्च और मार दिया जाता है। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ। तो क्या कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति यः स विनाशम अवाप्नोति घंटोष्ट्र इव सत्वरम। अर्थात सताम वचनम, सताम का मतलब सज्जनों के, वचनम वचनों के, आदिष्टम आदेश का, सज्जनों के वचनों के आदेश का, मदेन का मतलब घमंड के कारण, न करोति का मतलब नहीं करता है, यह का मतलब जो, अर्थात जो व्यक्ति घमंड के कारण सज्जनों के वचनों के आदेश का पालन नहीं करता है, सह वह, विनाशम विनाश को, अवाप्नोति प्राप्त करता है, घंटोष्ट्र इव, घंटोष्ट्र का मतलब घंटी बंधे हुए ऊँट के, इव का मतलब समान, सत्वरम शीघ्र ही। अर्थात इस श्लोक का भावार्थ यह हुआ कि जो मनुष्य सज्जन व्यक्तियों के आदेश का पालन घमंड के कारण नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का विनाश भी शीघ्र ही उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार से घंटी बंधे हुए ऊँट के बच्चे का हुआ था। तो हमें हमेशा सज्जन लोगों के आदेश का पालन करना चाहिए। प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।